नमस्कार, आप देख रहे हैं हंगामा खबर। मैं हूं संजय दुबे। इस कार्ड को आप देखिए। ये कार्ड भी नगर पालिका परिषद अध्यक्ष ने छपवाया था और कहते हैं कि मोदी है तो मुमकिन है। और इस कार्ड में लिखा गया है कि नगर पालिका परिषद अध्यक्ष मिर्ज़ापुर के स्वर्णिम 3 वर्ष की उपलब्धियों के बारे में एक कार्यक्रम फतहा घाट पर आमंत्रित किया गया था। और स्वर संध्या कार्यक्रम में ये कार्यक्रम था फतहा में। और 27 मई बुधवार को कार्यक्रम था। आज 1 मई है। 4 दिन बाद 5 दिन बाद इस खबर को मैं आज आपके सामने लेकर के आ रहा हूँ। इसलिए आ रहा हूँ कि इस कार्ड में कई ऐसी चीज़ें हैं जिन्हें आप देखेंगे तो आपको बड़ा आश्चर्य होगा। इस कार्ड में सभी माननीयों का नाम है। हम आते हैं पहले इधर से। इस कार्ड में सभी माननीयों का नाम है, लेकिन इसमें चुनार विधायक का कहीं नाम आपको नहीं दिखेगा। क्या नगर पालिका परिषद के जो अध्यक्ष हैं उनको चुनार के विधायक अनुराग जी के बारे में जानकारी नहीं थी, या उनको ये नहीं पता था कि अनुराग जी भी विधानसभा के सदस्य हैं और चुनार क्षेत्र के हैं, मानिंद परिवार के हैं, ओम प्रकाश जी के लड़के हैं। ओम प्रकाश जी पूर्व में भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष और कई विभागों के मंत्री रहे। और सबसे बड़े मज़ेदार बात तो इसमें यह है कि जैसे कहते हैं कि मोदी है तो मुमकिन है, वैसे नगर पालिका परिषद में कुछ भी मुमकिन है। अब इस कार्ड में पर हम आते हैं इसके बैक डोर पर। इसमें आप देखिए कि अध्यक्ष जी श्याम सुंदर केसरी का नाम छपा है, जी लाल का नाम छपा है, नम्रता जी का नाम छपा है। और नगर पालिका अध्यक्ष ने नगर पालिका को पूरा भारतीय जनता पार्टी का एक संगठन बना के रखा है। मैं मानता हूं कि आप भारतीय जनता पार्टी के नगर पालिका के अध्यक्ष हैं, लेकिन क्या नगर पालिका का बीजेपीकरण किया जाना यह न्यायोचित है? इस कार्ड को आप देखें तो इस कार्ड में कृष्ण कुमार सिंह नगर महामंत्री भाजपा, अवधेश कुमार चौबे सदस्य न्यास, शुभम पांडे सदस्य न्यास, चंद्रशेखर चतुर्वेदी, सुनील तिवारी और नीरज द्विवेदी ये न्यास सदस्य होते हैं। मैंने इस बारे में कई लोगों से जानना चाहा कि न्यास सदस्य होता क्या है। भारतीय जनता पार्टी में कोई पद है, या ये संयुक्त कार्यक्रम है, या अगर नगर पालिका के स्वर्णिम 3 वर्ष अगर हम इस पर जाएं तो नगर पालिका के अध्यक्ष के 3 वर्ष स्वर्णिम हैं, तो क्या 3 वर्ष के स्वर्णिम में कोई भी नगर पालिका का सह संयोजक कार्यक्रम हो सकता है? कई प्रश्न हैं इस कार्ड को लेकर। और नगर पालिका के और भारतीय जनता पार्टी के कई लोगों से जब इस संदर्भ में बात की गई तो उनका कहना है कि नगर पालिका अध्यक्ष का कार्यक्रम है और नगर पालिका अध्यक्ष के कार्यक्रम में नगर पालिका अध्यक्ष मानता हूँ कि बीजेपी पार्टी के हैं श्याम सुंदर जी, और भारतीय जनता पार्टी के बैनर तले लड़ करके वो अध्यक्ष हुए हैं। लेकिन जब नगर पालिका अध्यक्ष हो गए आप और संवैधानिक पद पर आप विराजमान हो गए, ऐसी परिस्थिति में क्या भारतीय जनता पार्टी के सदस्यों का नाम नगर पालिका के व्यक्तिगत कार्यक्रम में देना न्यायोचित है? अगर है तो आप लोग भी इसकी जानकारी हमको ज़रूर इनबॉक्स में दीजिएगा। इसके अलावा भी और कई प्रश्न हैं हमारे। जैसे अभी कुछ लोगों से मैंने टेलीफोन पर बात किया तो उनका ये कहना था कि ये न्यास सदस्य, चूँकि यह कार्यक्रम संयुक्त रूप में हुआ, फिर अगर यह कार्यक्रम संयुक्त रूप में किया गया तो फिर यहाँ नगर पालिका परिषद अध्यक्ष मिर्ज़ापुर के 3 वर्ष के स्वर्णिम कार्यकाल का लिखने का कोई औचित्य नहीं बनता। अगर आप संयुक्त कोई कार्यक्रम करते तो आपको उस संस्था और नगर पालिका अध्यक्ष के तत्वाधान में ये कार्यक्रम विंध्येश्वर संध्या आयोजित किया गया, तब तो ठीक था। लेकिन अगर आप यहाँ लिख रहे हैं कि नगर पालिका परिषद अध्यक्ष मिर्ज़ापुर के स्वर्णिम 3 वर्ष, फिर विंध्येश्वर संध्या, ठीक है, आपने नगर पालिका परिषद के 3 वर्ष स्वर्णिम कार्यकाल की गणना आप कर रहे हैं और आपने उस अवसर पर विंध्येश्वर संध्या कार्यक्रम का आयोजन किया। लेकिन उसमें डॉक्टर नम्रता मिश्रा का क्या रोल है? अगर कार्यक्रम में उनका भी प्रस्तुतिकरण था, मंच पर उनको भी प्रस्तुतिकरण किया गया था, तो फिर इस तरह उनका नाम यहाँ दिया जाता कि मंच पर लोकार्पण 6 बजे होगा, सांस्कृतिक कार्यक्रम 6:30 से रात 8 बजे तक होंगे और उसमें ये लोग पार्टिसिपेट करेंगे। अब इसमें जैसे 3 लोगों का यहाँ नाम दिया गया था, तो फिर इस कार्ड के पीछे इनका नाम देने का क्या औचित्य है? हम आप लोगों से
नगर की जनता से, जिले की जनता से, जो लोग जानकार हैं, जो लोग संविधान और लोकतंत्र के जानकार हैं, उनसे मैं पूछना चाहता हूं कि क्या इस कार्ड में जो भी चीज़ें दी गई है वह सही है। अगर आप नगर पालिका परिषद के 3 वर्ष अध्यक्षी के स्वर्णिम कार्यक्रम बना रहे हैं तो उसमें सहसंयुक्त कार्यक्रम में या किसी और को संयोजक बनाने का क्या औचित्य है। आप भी इस बात पर अमल करिए। क्या नगर पालिका अध्यक्ष के द्वारा महामंत्री कृष्ण सिंह का नाम और बाकी 5 और नाम जो दिए गए हैं, इस नाम को छपवाने का कोई अगर औचित्य होता है तो इस पर भी आप लोग कमेंट जरूर करिएगा। अच्छा, सबसे मज़ेदार बात इसमें यह भी है कि नगर पालिका अध्यक्ष शायद भारतीय जनता पार्टी के जिला अध्यक्ष को भी नहीं जानते। इस कार्ड में आप लोग भी गौर से देखिएगा, ये कार्ड पहले छपा, इसमें गलती हो गई। फिर इसके बाद जब अनुराग सिंह पटेल का नाम नहीं था, भारतीय जनता पार्टी के किसी भी जिला अध्यक्ष का न भूत में न वर्तमान में नाम था, तो इस कार्ड को कैंसिल किया गया। फिर इसके बाद दूसरा कार्ड प्रकाशित किया गया। अब वो कार्ड हमारे निगाह पर नहीं आया कि उसमें वर्तमान अध्यक्ष सरोज जी का नाम है कि नहीं, पूर्व अध्यक्ष बृजभूषण सिंह का नाम है कि नहीं है। यह भी एक बड़ी मज़ेदार बात है। और सबसे बड़ी बात है कि नगर पालिका अध्यक्ष एक माननीय पद होता है और नगर पालिका में प्रथम नागरिक के नाम से उसको जाना जाता है। और कार्ड की जो हरकत आप देखेंगे, यह एक किसी नाबालिग से कम नहीं लग रहा है। तो इस तरह अध्यक्षों का अपमान करना, चुनाव विधायक का अपमान करना और जिला अध्यक्षों का अपमान करना, यह बात कुछ हजम नहीं होती। और शायद कृष्ण कुमार जी और बाकी ये जितने मेंबर हैं, ये अध्यक्ष जी के बहुत नज़दीकी होंगे, तो शायद इनका नाम इस कार्ड में जुड़ा हुआ है। इस तरह की खबरों को आप देखने के लिए बने रहिए हंगामा खबर के साथ।